बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान, सिंपल और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वाइट चिकन बिरयानी की रेसिपी। तो जल्दी से करते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन कर लिया है। उनको रख देंगे एक साइड पर। तो यहाँ पर साबुत मसाले जो मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं मैं मेंशन कर दूँगी साइड पर। तो ये तमाम मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे, जिनमें है साबुत काली मिर्च 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, ग्रीन इलायची 4 अदद मैंने ऐड किए हैं, 1 जावित्री का फूल ऐड किया है, बे लीव्स ऐड कर दिए हैं 2 से 3, लौंग ऐड कर देंगे 1/2 टेबलस्पून। और यही तमाम मसाले मैं इसमें ऐड करके 1 मिनट के लिए मैं इसको इसमें कड़कड़ा लूँगी। और अभी मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। तो प्याज को जस्ट हमने 2 से 3 मिनट के लिए हार्डली कुक करना है। और देखिए बस यही कंडीशन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हमें प्याज को फ्राई नहीं करना। तो साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट ऐड कर दूंगी और 1 टेबलस्पून गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। ये ऐड करके हमें 1 मिनट के लिए कुक करना है। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो न्यू व्यूवर्स हैं, तो प्लीज़ पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो चिकन के पीसेस लिए हैं वो 2 से 3 इंच के रखे हैं मैंने, जस्ट लेग पीस को ही मैंने फुल रखा है। यहाँ पर मैं कुछ सीजनिंग ऐड कर दूँगी। जस्ट अभी इस स्टेज पर मैं 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर दूँगी और सॉल्ट के साथ मैं चिकन को जो है वो भून लूँगी, बहुत अच्छी तरीके के साथ नहीं, क्योंकि चिकन को मुझे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का वाइट ही रखना है हमें। और यहाँ पर देखिए मैं अभी 2 चुटकी जस्ट ज़ैफ़रान लिया है और उसे मैं दूध ऐड कर दूँगी थोड़ा सा। दूध ऐड करके मैं इसको कुछ सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लूँगी, ताकि दूध जो है वो गर्म हो जाए और उसके बाद ज़ैफ़रान का कलर जो है वो अच्छी तरह से निकल कर आए। तो इसको फिर रख देंगे हम एक साइड पर। तो इतनी देर में देखिए चिकन जो है वो हमारा अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई हो चुका है। चिकन के ऊपर गोल्डन मार्क्स नहीं आने देने, क्योंकि हमें वाइट चिकन बिरयानी बनानी है। तो उसके लिए हमें चिकन को वाइट ही रखना है, ज़्यादा गोल्डन टोन में नहीं लेकर जाना। तो इस स्टेज पर मैं ऐड कर दूंगी 10 से 12 अदद कटी हुई ग्रीन चिलीज़। ये तेज़ वाली हैं, तो यही वाली ऐड करनी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई सी भी ग्रीन चिलीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं जो थोड़ी तीखी होती है। तो ये ऐड करके हम चिकन को दोबारा से भून लेंगे। साथ ही मैं आपको चावल भी दिखा देती हूँ। चावल मैंने यहाँ पर लिए हैं 800 ग्राम। तो 1 घंटा पहले ही मैंने चावल को भिगो दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल अच्छी तरीके के साथ भीग चुके हैं। तो पानी को मैंने स्टोव पर रख दिया है गर्म होने के लिए, ताकि चावल को हम बॉयल कर सकें। और चिकन मैं यहाँ पर बताती चलूँ, शायद मैंने पहले मेंशन नहीं किया, चिकन मैंने यहाँ पर लिया है 1 kg के साथ मैं 800 ग्राम जो है वो चावल बनाऊँगी। तो चिकन हमारा यहाँ पर अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अभी मैं इसमें कुछ सीजनिंग ऐड कर दूँगी। 1 टेबलस्पून में ऐड कर दूँगी भुना और पिसा हुआ सूखा धनिया। ज़ीरा ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून, ये भी भुना और कुटा हुआ है। यहाँ पर मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है 1/2 टीस्पून। चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। तो इससे बहुत ही ज़्यादा मज़े का और तीखी बिरयानी आप लोगों की बनेगी। वैसे तो हमने ग्रीन चिलीज़ भी ऐड की थी, वो भी बहुत ज़्यादा तीखी हैं। तो ये जो बिरयानी है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी तैयार हुई थी। अगर आप लोगों को स्पाइसी बिरयानी नहीं पसंद तो जो चिली फ्लेक्स हैं आप उसको टोटली स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप योगर्ट ले लिया है थिक वाला, और उसको अच्छी तरह से मैंने फेंट कर ऐड किया है। जैसे ही हमने दही ऐड करना है तो फ़ौरन से हमें चम्मच चलाना है, क्योंकि दही जो है वो फटे नहीं और इसकी जो ग्रेवी है वो ख़राब ना हो। तो फ़ौरन से हम चम्मच चलाएंगे तब जब तक कि जो चिकन और दही का टेम्परेचर है वो एक जैसा नहीं हो जाता, दही जो है वो थोड़ा सा गर्म नहीं हो जाता। तो उस वक्त तक हमने चम्मच जो है वो हल्का सा चलाते रहना है, ताकि दही जो है वो फटे नहीं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी हद तक जो है वो अच्छी जो ग्रेवी है वो तैयार हो चुकी है। अभी मैं इसको छोड़ दूँगी ऑलमोस्ट 8 से 10 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर।
ताकि चिकन जो है अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। पानी को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। साथ ही मैंने जब पानी बॉयल हुआ है लेमन जूस ऐड कर दिया है। बे लीव्स यहाँ पर 2 रखे हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है और जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो चिकन स्टॉक है। 2 चिकन स्टॉक हम इसमें ऐड करेंगे तो अब देखिएगा जो उबले हुए चावल हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेंगे ये ऐड करने से। तो आप लोग अगर नॉर्मल बिरयानी भी बना रहे हैं तो उसमें भी चिकन स्टॉक जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो साथ ही मैंने हरा धनिया और पुदीना भी कुछ ऐड कर दिया था। तो अच्छा, चिकन स्टॉक जब हमने ऐड करना है तो इसको अच्छी तरह से हमने मेल्ट कर लेना है ताकि अच्छी तरह से ये डिज़ोल्व हो जाए पानी में। और साथ ही मैंने जो है वो जैसे ही जो चिकन स्टॉक है वो डिज़ोल्व हुआ तो साथ ही मैंने अपने भीगे हुए चावल जो है वो ऐड कर दिए हैं। चावल को मैंने 90% तक कुक करना है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी जो चिकन कोरमा है वो भी तैयार है, लेकिन बस कुछ चीज़ें हैं जो भी हम इसमें ऐड करेंगे। इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून भर के कोई सा भी बिरयानी मसाला, वो इरशान या नेशनल का ही होना चाहिए। तो उसको ऐड करके हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को यहाँ पर मैंने मीडियम टू हाई ही रखा है। इतने कम स्पाइसेस और मसालों के साथ आप यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बिरयानी तैयार हुई थी। आप लोगों ने अपनी फैमिली के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करना है, ज़रूर बनाकर उनको ये खिलानी है। और इस स्टेज पर साथ ही मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना ऐड कर दिया है। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून भर के ब्लैक पेपर पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिरयानी में मुझे हमेशा यही होता है कि बहुत ज़्यादा जो इसकी ग्रेवी है हम बहुत ज़्यादा कुक ना कर दें, कढ़ाई की तरह, जैसे हम चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई बनाते हैं उस तरह ना हो। अच्छा, यहाँ पर अभी मैंने ऐड कर दी है 4 टेबल स्पून क्रीम। थिक क्रीम मैंने यहाँ पर यूज़ की है। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि बिरयानी में चिकन कोरमा या फिर मटन कोरमा किस तरह का होना चाहिए, तो ऐसा ही थोड़ा सा रनी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे जो ग्रेवी बिरयानी है हमारी वो बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई बनती है। अगर हम इस तरह से थोड़ी सी इसी कंसिस्टेंसी में अपने कोरमे को रखेंगे तो आप यकीन करें आप लोगों की बिरयानी जो है वो बहुत ज़्यादा जूसी और मज़ेदार बनेगी। तो यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आप लोगों की ग्रेवी की। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल रख दिया है, कोयल ऐड करूँगी और ऑयल ऐड करके इसको थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर दे लूँगी, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आया था। अच्छा, मैंने चिकन कोरमे को और जब मैंने दम लगाया उस वक्त भी मैंने बिरयानी को कोरमे का धुआं दिया ताकि दोनों में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने जो ज़ैफ़रान दूध में हल करके रखा हुआ था, थोड़ा सा केवरा एसेंस जो है वो ऐड कर देंगे, जस्ट 1 से 2 ड्रॉप। तो अगर आप चाहें तो आप जस्ट चिकन कोरमे को ही स्मोकी फ्लेवर दें। अगर आपने फुल बिरयानी को नहीं देना तो आप एक चीज़ को भी दे सकते हैं, या फिर जब दम पर लगाएं उस वक्त आप स्मोकी फ्लेवर दे लें, और या फिर आप जस्ट कोरमे को भी स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं। यहाँ पर आई थिंक सो ये बात क्लियर होगी। तो अभी मैंने जो कढ़ाई है उसमें से सारा कोरमा निकाल कर दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दिया है ताकि मैं इसको अच्छी तरह से दम लगा सकूं। तो सबसे पहले मैं नीचे जो है वो बॉयल किए हुए चावल ऐड कर दूंगी। चावल जो है वो मैंने 90% कुक किए थे, बाकी जो 10% हैं वो दम में ही कुक होंगे। तो अभी मैं यहाँ पर चावल ऐड कर दूंगी। चावल ऐड करने के बाद मैं एक लेयर लगा दूंगी चिकन कोरमे की। अगर आप लोगों को स्मोकी फ्लेवर पसंद नहीं है तो प्लीज़ इसमें आप लोग जो है वो टोटली इस चीज़ को स्किप कर दें। ना ही कोरमे में और ना ही बिरयानी का दम जब हम लगाएंगे उस वक्त आप इसको फ्लेवर स्मोकी दें कोयले के साथ। तो यहाँ पर मैंने कुछ फ्राई ऑनियंस ऐड किए हैं, दोबारा से मैंने बॉयल राइस ऐड किए हैं और ऊपर कोरमा ऐड कर दूंगी जो तमाम बचा हुआ है। जस्ट मैंने ये ऑयल और थोड़ा सा मसाला था वो इसमें से बचा लिया है। आई थिंक सो बिरयानी को दम लगाना तो हर किसी को ही आता होगा। तो यहाँ पर ये अभी जो बचा हुआ थोड़ा सा मसाला और ऑयल था वो मैंने ऊपर ऐड कर दिया, मैंने एक्स्ट्रा ऑयल ऐड नहीं किया। ऑयल जो है इसमें मैंने जस्ट 1 कप ही स्टार्ट में ऐड किया था और उसी के साथ हमने ये पूरी बिरयानी बनाई है। तो यहाँ पर मैं ऊपर भी कुछ फ्राई ऑनियंस ऐड कर दूँगी, हरा धनिया, पुदीना, लेमन जूस ऐड कर दूँगी और साथ ही मैं
ज़ैफ़रॉन वाला मिल्क ऐड कर दूँगी, जिससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार फ्लेवर आया था। केवड़ा एसेंस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो आपने 1 से 2 ड्रॉप ही डालने हैं। तो यहाँ पर बिरयानी दम पर जाने के लिए तैयार है। 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको दम देना है। अच्छा, इसी स्टेज पर देखिए मैं दोबारा से इसको कोयले का धुआं दे रही हूँ, ताकि इसका अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर मज़ीद आ जाए। तो अगर आप लोग को पसंद नहीं है ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर, तो आप जस्ट एक दफ़ा ही स्मोकी फ्लेवर देने, और अगर आप लोगों को बिल्कुल भी स्मोकी फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसको टोटली स्किप कर दें। 1 मिनट के लिए मैंने इसको स्मोकी फ्लेवर दिया था, उसके बाद मैं ये बाउल निकाल दूँगी और इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैं दम वाली फ्लेम पर छोड़ दूँगी। अब यकीन करें, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की तैयार हुई थी। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा, मेरी इस कढ़ाई का लिड जो है वो फ़िक्स नहीं है, तो मैंने ऊपर इसके मिट्टी की कढ़ाई का लिड दिया है, लेकिन वो भी जो है इतना हैवी नहीं था। बट उसके बाद मैंने ये वेट के लिए इसको रख दिया था, तो इससे काफ़ी अच्छा दम आया था। तो अभी इसको हम दम को खोलते हैं। माशाल्लाह से पूरे घर में बिरयानी की बहुत ही ज़्यादा खुशबू थी, और ये बिरयानी की रेसिपी जो है वो आउट क्लास है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं दम को ख़राब करूं, क्योंकि बिरयानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो खैर, आप देख सकते हैं चावल हमारा बिल्कुल बिखरा बिखरा है और बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं है। तो बहुत ही मज़े की ये तैयार हुई थी। आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और उससे पहले आप लोगों ने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एक वीडियो के लिए, एक वीडियो के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, और बेल आइकन आप लोगों ने ज़रूर प्रेस करना है, ताकि नेक्स्ट आने वाली मेरी हर वीडियो जो है वो आप तक पहले पहुँच सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें हमने बिल्कुल भी टमाटर यूज़ नहीं किए, नहीं तो बिरयानी में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में टमाटर यूज़ होते हैं। तो ये देखिए, टमाटरों के बगैर भी हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ बिरयानी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं मिट्टी के बर्तन में बिरयानी को निकाल लूँगी और कुछ इस तरह से इसको सजा लूँगी बिरयानी को, क्योंकि ये बिरयानी देखने में भी, और आप यकीन करें खाने में तो बस क़यामत ही थी। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बिरयानी तैयार हुई थी। तो यहाँ पर मैंने इसको मज़ीद खूबसूरत और ज़ायकेदार बनाने के लिए एग्स को जो है वो बॉईल कर लिया था। तो यहाँ पर अभी मैं बॉइल्ड एग रख दूँगी। तो ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, सिंपल और ज़बरदस्त हमारी बिरयानी की रेसिपी जो है वो तैयार है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में रखें याद, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ।